Hey dear students, we are going to deal our new case study. See what is that? कुछ रिसर्च बताए हैं कि कैसे हाउ गट माइक्रोब्स अफेक्ट ब्रेन फंक्शंस. जो भी हम खाना खा रहे हैं वो किस तरीके से हमारे ब्रेन फंक्शन को अफेक्ट कर रहा है, ये केस स्टडी पर आया है. डिड यू नो योर गट कैन कंट्रोल योर मेमोरी, मूड एंड लर्निंग? क्या आप जानते हैं जो आप खाना खा रहे हैं, फिर वो बाहर का जंक फूड हो या घर का हेल्दी खाना, वो कैसे आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, या क्या आपके मूड स्विंग्स होते हैं? यस, योर ब्रेन लिसन्स टू योर गट. आपका जो ब्रेन है आपकी गट हेल्थ को सुनता है, समझता है. ये रिसर्च बता रहे हैं कि देखो कैसे. पहले समझते हैं गट माइक्रोब्स है क्या. ये जो गट माइक्रोबियम है, इसे क्या बोलते हैं? रिफर्स टू द ट्रिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेनली बैक्टीरिया बट ऑल्सो वायरसेस एंड फंजाई, लिविंग इन द ह्यूमन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, स्पेशली द लार्ज इंटेस्टाइन. ये जो गट माइक्रोबियम है, ये जनरली आपके कहाँ पर रहेंगे? आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे जनरली ये होंगे, वहीं पे आपका चीजें होती है. मेजर ग्रुप्स इसमें जो इन्वॉल्व होंगे, लैक्टोबैसिलस, लैब, बिफिडोबैक्टीरियम, बैक्टीरियोट्स और फर्मिक्यूट्स आपके यहाँ पे इसमें होते हैं. बेसिकली फंक्शंस क्या है आपके गट माइक्रोब्स के? तो जो आपका जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसका वो डाइजेशन करेगा, सिंथेसिस ऑफ विटामिन B12, विटामिन के, इम्यून सिस्टम का डेवलपमेंट और प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस एंड रेगुलेशन ऑफ ब्रेन फंक्शंस. ये आपका कौन करेगा? आपका गट माइक्रोबियम. फिर पहले समझते हैं गट ब्रेन एक्सिस है क्या. कैसे आपका गट, आपका पेट और आपका ब्रेन कैसे एक दूसरे से हेल्प करता है, कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है, वो समझते हैं. एक टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है जहां पर गट एंड ब्रेन वर्क करेगा. कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेगा. कैसे? इट मेनली विया द वेगस नर्व के थ्रू. सिग्नल्स ट्रेवल डायरेक्टली थ्रू द गट टू बैक्टीरिया. एंडोक्राइन सिस्टम में कैसे वर्क करेगा? गट माइक्रोबियोम्स इन्फ्लुएंस हार्मोन रिलीज. फॉर एग्जाम्पल सेरोटोनिन लगभग 90% प्रोड्यूस्ड इन गट. व्हाट इज सेरोटोनिन? सेरोटोनिन एक पॉजिटिव वेलनेस हैप्पीनेस का हार्मोन है. जब आप कुछ अच्छा खाते हैं तो जो फीलिंग हैप्पी कि बस हाँ अब सेटिस्फाई हो गए, हमने बहुत अच्छा खाना खाया, दैट इज व्हाट सेरोटोनिन. सेरोटोनिन आपको ये बताता है कि आज हमने बहुत अच्छा खाना खाया तो हमें खुशी हो रही है. थर्ड आपका इम्यून सिस्टम. गट बैक्टीरिया रेगुलेट इम्यून सेल्स, कंट्रोल इन्फ्लेमेशन लेवल्स. दिस मीन्स चेंजेस इन गट माइक्रोब्स डायरेक्टली अफेक्ट ब्रेन एक्टिविटी. समझ में आई बात? डजेंट मैटर कि आप खाना कौन सा खा रहे हैं. अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं तो डेफिनेटली फीलिंग गुड, लेकिन अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही है, डेफिनेटली अगर आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रेन भी आपकी इफेक्ट होगी, मेमोरीज में प्रॉब्लम्स आएगी. रिसेंट केस स्टडी क्या बताती है? हमारे साइंटिस्ट ने क्या फाइंड किया है? ये रिसेंट स्टडीज इंक्लूडिंग इंडो यूरोपियन रिसर्च, इन्होंने ऑब्जर्व किया है कि अगर गट बैक्टीरिया इम्बैलेंस है तो इसको हम बोलेंगे डिसबायोसिस. क्या होगा? अगर आपका गट ही, जो आपका इंटेस्टाइन है वही अगर आपका इन्फ्लेम्ड है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनिन्स का रिलीज होगा और न्यूरो इन्फ्लामेशन, ब्रेन इन्फ्लामेशन आपका, ये भी आपका रिलीज होगा. जिसकी वजह से क्या होगा? ये हमारी एक्चुअल में है, ऐसा पहले तो नहीं था लेकिन रिसर्च बता रहे हैं. मेमोरी वीकनेस, मेमोरी जो आपकी धीरे धीरे वीक होते जाएगी. लर्निंग एबिलिटी पुअर होती जाएगी. रिड्यूस्ड कंसंट्रेशन, फोकस नहीं कर पाओगे और एंजाइटी एंड डिप्रेशन के भी रिस्क आ सकते हैं, दे सेड बाय द साइंटिस्ट. तो हाउ डज गट इम्बैलेंस डैमेज द ब्रेन? तो हमारा जो इम्बैलेंस्ड गट है ये कैसे ब्रेन को डैमेज करेगा, पहले इसको समझते हैं. स्टेप 1, डिसबायोसिस मतलब इन्फ्लामेशन. कैसे इम्बैलेंस है? ये जो बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होगा और बैड बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो गुड बैक्टीरिया डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आएगी, इन्फ्लामेशन होगा. दूसरे स्टेप पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन केमिकल्स रिलीज होंगे. अब जब इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स रिलीज होंगे तो साइटोकाइनिन्स, लाइपोपॉलीसेक्राइड्स आपके आएंगे. और थर्ड स्टेप में ब्लड ब्रेन बैरियर अफेक्ट होगा. मतलब सीधे सीधे आपके जो ब्लड ब्रेन बैरियर्स है वो आपके अफेक्ट होंगे. और वो कैसे? दिस केमिकल्स क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, ट्रिगर्स इन्फ्लामेशन इन ब्रेन टिश्यूज और न्यूरॉन फंक्शंस डिस्टर्ब होगा, जिसके वजह से साइनेप्टिक सिग्नल्स जो आपका न्यूरॉन इम्पल्स, जब आपके नर्व इम्पल्स आपके जनरेट होते हैं तो धीरे धीरे डायरेक्टली आपके ब्रेन पे वो अफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से सिग्नल्स में आपके वीक होंगे. तो ये आपका न्यूरोट्रांसमीटर का बहुत अच्छा रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि गट बैक्टीरिया हेल्प करेगा और प्रोड्यूस करता है, रेगुलेट करता है. कैसे?
सेरोटोनिन आपका मूड, हैप्पीनेस, जो खुशियां है उसके लिए बात करेगा। डोपामाइन आपका मोटिवेशन, आपको मोटिवेट करेगा, है ना। गाबा कामनेस, एंजाइटी कंट्रोल करेगा। तो ये हार्मोन्स इसीलिए तो जरूरी है। और लाइफ में क्या जरूरी है? खुशियां, है ना। डोपामाइन मोटिवेशन और कामनेस, एंजाइटी कंट्रोल। आप डिप्रेस्ड हो, अगर आपका गट हेल्थ या गट बैक्टीरिया अनहेल्दी है तो डेफिनेटली न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस्ड भी डिस्टर्ब होगा और मेंटल हेल्थ से आप सफर करेंगे। छोटे छोटे बच्चे आज देखना डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। ये केस स्टडी प्रूव करती है कि ब्रेन हेल्थ सिर्फ ब्रेन नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। बॉडी सिस्टम्स आर इंटरकनेक्टेड। ये आपकी जो पूरी बॉडीज है, ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, ये सब आपके इंटरकनेक्टेड है। अगर मेंटल, इट में कॉज मेंटल डिसऑर्डर्स में स्टार्ट इन द गट में अगर प्रॉब्लम है तो मेंटल डिसऑर्डर्स स्टार्ट आपके हो सकते हैं। ठीक, प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे? हेल्थी गट माइक्रोबियम कैन मेंटेन्ड बाय फाइबर रिच डाइट, अच्छी डाइट लो, प्रीबायोटिक लो, कर्ड, दही, है ना, योगर्ट, ये सब लो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये लो, अवॉइड अननेसेसरी एंटीबायोटिक्स, अमोक्सिसिलिन, ये सब जो मेडिसिन जो डॉक्टर सजेस्ट करता है 5-6 दिन के, अननेसेसरी आप नहीं लेंगे। और हेल्थी गट इक्वल्स टू हेल्थी ब्रेन। ऑल्सो अवॉइड जंक फूड। अगर कुछ ऐसे फूड्स है तो से टू योर मॉम कि मम्मा ये चीज घर पर आप बनाइए, घर पर आप खा सकते हैं चौका, लेकिन बाहर का आप अवॉइड करेंगे। हमारे मेडिकल एग्जाम के की पॉइंट्स है, ये क्या जरूरी है और क्यों हमने केस स्टडी को पढ़ा है। ओवरऑल हम कंक्लूजन को देखते हैं। जो गट माइक्रोबियम है ये ब्रेन को अफेक्ट करेगा, किसके थ्रू? गट ब्रेन एक्सिस के थ्रू। ठीक है, इन्फ्लामेशन लिंक गट एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इन्फ्लुएंस्ड होंगे आपके गट बैक्टीरिया से। और डिसबायोसिस कॉजेस कॉग्निटिव डिक्लाइन, ये आपका कॉज करेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है। जो गट माइक्रोबियम है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ब्रेन फंक्शन पे। imbalance in gut bacteria can lead to brain inflammation affecting memory, learning and mental health। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना चाहिए कि गट हेल्थ आपका क्यों जरूरी है। फिर ये जो केस स्टडी है ये प्रूव करती है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी वर्क्स एज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम्स, नॉट आइसोलेटेड ऑर्गन्स। मीन्स आपकी पूरी बॉडीज, पूरा वर्क आपकी इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्रेन यहाँ पे इफेक्ट होगी, नो, ब्रेन, इंटेस्टाइन, सब कुछ आपका इंटरकनेक्टेड है। तो ये केस स्टडी से हम सीख पाते हैं कि आपको खाना, जो खाना खा रहे हैं, जो हेल्दी खाना लीजिए। अगर आप हेल्दी खाना नहीं लेते, इन्फ्लामेशन आता है तो डेफिनेटली आपकी मेमोरी वीक होगी, पुअर लर्निंग एबिलिटी होगी और आपका जो फोकस है वो भी रिड्यूस्ड होगा। मेक श्योर आप हेल्दी खाना खाएं। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।